कल्पना कीजिए कि अगर भूमि का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर जाता है और 100 फीट ऊंची लहरें पूरे शहरों को बहा देती हैं, या एक सुपर ज्वालामुखी के विस्फोट से दुनिया का तापमान इतना गिर जाता है कि हम एक नए हिम युग में या बर्फ के नीचे चले जाते हैं। एक दबा हुआ जहरीला राक्षस जागता है जिसकी गर्मी दुनिया के हर कोने को नष्ट कर सकती है। यह एक विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक खतरे हैं जो एक ही झटके में मानव जीवन को समाप्त कर सकते हैं। जैक टीवी के वीडियो में एक बार फिर खुशमाद नाजरीन। आज हम पृथ्वी पर मौजूद उन 4 सुप्त प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें दुनिया को नष्ट करने की पूरी क्षमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन प्राकृतिक आपदाओं के आने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कब? सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर की। हालांकि इसका नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है, लेकिन इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है, आपको एक पल में पता चल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि समुद्र का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है और मनुष्यों के लिए नए मुद्दे पैदा हो रहे हैं। लेकिन आने वाली चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी और हमारे पास कितना समय बचा है, यह सब इस कयामत के दिन पर निर्भर करता है। अंटार्कटिका के पश्चिम में स्थित यह ग्लेशियर कई जगहों पर 1 किलोमीटर से अधिक गहरा हो जाता है, यानी यह बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से भी गहरा है और 120 किलोमीटर गहरा भी है। 1,92,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह ग्लेशियर इतना बड़ा है कि मुंबई जैसे 318 शहर या कराची जैसे 50 शहर इसके अंदर फिट हो सकते हैं। पिछले कई वर्षों से यह ग्लेशियर पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। अंटार्कटिका की तुलना में यह बहुत तेजी से पिघल रहा है, जिसने पहले ही समुद्र के स्तर में 4% की वृद्धि कर दी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात इसकी स्थिति है। थ्वेट्स ग्लेशियर पूरी वेस्ट, यह अंटार्कटिक आइस शीट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके पिघलने के कारण पूरी बर्फ की चादर के पिघलने का खतरा है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में समुद्र का स्तर 3 मीटर या लगभग 10 फीट बढ़ सकता है। और यह इसी वजह से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि थ्वेट्स ग्लेशियर पश्चिम अंटार्कटिक आइस शीट के ठीक बीच में स्थित है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे पिघलने से रोका जाए तो पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर की पूरी जिम्मेदारी थ्वेट्स ग्लेशियर पर है। यदि यह दूर नहीं जाता है तो यह पूरे पश्चिम अंटार्कटिका को जलमग्न कर देगा, जिसके कारण साहिल पर स्थित शहर समुद्र के पानी से प्रभावित होंगे। इन शहरों में मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका जैसे शहरों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। यदि इस एनिमेशन में देखा जाए तो यह है द अंटार्कटिक आइस शीट भी बीच में बहुत गहरी है, क्योंकि सदियों से हो रही बर्फबारी इसे बीच से गाढ़ा बना रही है। जैसे जैसे यह बीच से घना होता जा रहा है, वजन के कारण ग्लेशियर बाहर निकल रहे हैं। जिन ग्लेशियरों के नीचे पानी है, वे अंटार्कटिक महासागर की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें आइस शेल्फ कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पानी और हवा दोनों को गर्म कर रही है, जिसके कारण दोनों तरफ की बर्फ की ताकें भी पिघल रही हैं, लेकिन अलग अलग दरों पर, एक अलग गति से, क्योंकि अंटार्कटिका के पूर्व में भूमि का स्तर महासागर के ऊपर है, इसलिए यहाँ का पानी ग्लेशियरों तक नहीं पहुँचता है और यहाँ की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। लेकिन पश्चिम अंटार्कटिका अलग है। इसका अधिकांश हिस्सा समुद्र की सतह के नीचे है, जिसका अर्थ है कि पानी इसके नीचे जा सकता है और इसे कमजोर कर सकता है, जिससे यह तेजी से पिघल सकता है। यही कारण है कि पश्चिमी अंटार्कटिका को जलवायु परिवर्तन के मामले में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बर्फ का हिस्सा माना जाता है। सही ढंग से समझने के लिए अंटार्कटिका के नीचे की भूमि के सर्वेक्षण मानचित्र को देखें। इसके पूर्व में भूमि समुद्र तल से अधिक है, जिसे लाल और पीले रंगों में दिखाया गया है, जबकि इसके पश्चिम में, जहां भूमि को नीले रंग में दिखाया गया है, यह है पूरा समुद्र तल से नीचे है। विशेष रूप से यह गहरा नीला भाग तल पर है और यह वह जगह है जहां डूम्सडे ग्लेशियर है। वर्तमान में यह बर्फ की छतरी पानी के ऊपर लटकी हुई है, जबकि इसके नीचे समुद्र के पानी ने इसे खोखला कर दिया है। टुकड़े टूट जाते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं और समुद्र का पानी इसे नीचे से गहराई तक खोद रहा है। अगर 1992 से अब तक की बात करें तो इस दौरान समुद्र के पानी ने
इसे 14 किलोमीटर अंदर तक खोदा है।